ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वास नहीं करेंगे, कुम्हार अनेकों प्रकार के बर्तन बनाता है। सब बर्तनों के भीतर बाहर जो कुछ है वो एक ही है। परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, इस वायुमंडल के टुकड़े नहीं हो सकते, उस जल के टुकड़े नहीं हो सकते जो इसमें प्रवेश करता है। हम पानी पीते हैं, नदी में पानी बहता है, उसके टुकड़े नहीं होते, इस पृथ्वी के टुकड़े नहीं होते, ताप के सूरज के टुकड़े नहीं। यानी जो चीजें परमात्मा ने बनाई हैं वो असीमित हैं, वो किसी गरीब की, अमीर की, जाति की, संप्रदाय की नहीं। यही सत्य है बस। जो सत्य है वो क्या है? रोटी किसी के धर्म की नहीं है, सबका भूख को मिटाने का काम करती है। मुसलमान हो, सिख हो, पारसी को गए उसे। यानी सत्य का क्या मतलब होता है? सत्य सबका एक है, सत्य दो नहीं हो सकते। इसलिए रोटी खाएगा, पानी पिएगा, सूरज का ताप लेगा, इस वायु को खाएगा, इस आकाश के नीचे रहेगा। स्त्री का कोई जाति और कोई धर्म नहीं, वो जिस जाति में चली जाती है वही हो जाती है। ऐसे हम सारे मनुष्यों का है कि हम सारे के सारे मनुष्य जितने भी हैं इस ब्रह्मांड में से पैदा हुए हैं। हमारे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब ओर परमात्मा है। वो भीतर वाला परमात्मा बाहर वाले से और बाहर वाला परमात्मा अंदर वाले से मिलने के लिए बेचैन है। तो जब कुम्हार का बर्तन टूट जाता है तो बर्तन टूटने पे अंदर वाला बाहर वाले से मिल जाता है। कहता है सत्य में अब आया हूं। अब तक जो मैं टुकड़ों में दिख रहा था कि ये घड़ा है, ये सुराही है, ये मटका है, बड़ा है, तो जो मैं अलग अलग दिखता था मैं अलग नहीं था। बाहर वाले को तुमने अलग करके उसके टुकड़े बनाए। इसलिए हमारे प्राणों के द्वारा ये सारी सृष्टि का जितना भी स्रोत है वो हमारे भीतर श्वास के द्वारा ले रहे हैं। भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। लेकिन आकाश जो है पूरा का पूरा हमारे में ऐसे ओतप्रोत है जैसे जल में चीनी मिल जाए। अब चीनी निकालो, कैसे निकलेगी? उसमें जल में बूरा मिल जाए, उसके रोम रोम में व्यापक है। जो चीनी के जल को तुम सारे को जला दोगे, जो शेष बचेगा वो चीनी। उस जल को सारे को जला दो, जो पूरा जल जल जाएगा, जो शेष बचेगा उसका नाम नमक। ऐसे ही इस शरीर को पूरे के पूरे को तपा दो साधना के द्वारा। जो साधना की जाती है समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ये जितनी सृष्टि है, जितना जगत है, यहाँ तक पूरा शरीर, ये सारा का सारा बादल बन बन के उड़ जाता है। और जो उड़ गया तो बाद में क्या शेष बचता है? बस सत्य बचता है। असत्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। उस असत्य को समाप्त करने के लिए मैं इस सारे आडंबर को रचता हूं। आडंबर क्या है? ढोलक मंदिर बज रहे हैं, हम नाच रहे हैं।
अनेकों प्रकार के कीर्तन भजन गाए जा रहे हैं हम मौज मस्ती में, लेकिन वो मनोरंजन है। मनोरंजन किसे कहते हैं? जहां मैं स्वयं को भूल जाता हूं, जगत को भूल जाता हूं, उसका नाम मनोरंजन। मनोरंजन से ऊपर उठकर देखो, वो सबके साथ मनोरंजन है। मेरा मनोरंजन अपना व्यक्तिगत है, मेरा अपना पर्सनल है। कैसा होता है पर्सनल? कि कोई महिला अपना गीत गा रही है, जो गीत गा रही है वहां कोई नहीं है, वो कभी कभी नाचने लगती है, कभी कभी हाथ उठाने लगती है, कभी मटकती है, कभी गाती है। क्यों? उसका अपना पर्सनल आनंद है। ऐसे ही संत का पर्सनल है, उसके भीतर में जो क्रिया होती है इस जगत में कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे सबके अंदर में जो खेल है, जो तमाशा है, वो बाहर कभी नहीं हो सकता, तुम देख नहीं सकते। सबसे बड़ा विज्ञान है कि जो आकाश में रहने वाले नक्षत्र हैं, तारे हैं, चांद है, सूरज है, समुद्र है, पहाड़ है, उन सबके दर्शन को अपने भीतर कर जाए, इससे बड़ा मंदिर कौन सा हो सकता है? लेकिन हमें अपने उस मंदिर के कपाट खोलने नहीं आते। उसी की वजह से संसार के दर्द हैं। उन दर्दों को मिटाने का प्रयास हम अनेकों तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयास सफल क्यों नहीं होते? हम झूठ से बंधे हुए हैं। संत तो बहुत कहते हैं इसको फेंक दे, तो कहता है कम वक्त ऐसा ये छूटता भी तो नहीं। बालक हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पोते हो, घर हो, धन हो या मान प्रतिष्ठा हो, ये छूटते नहीं कि जिस दिन तू मरेगा क्या इन्हें सबको साथ लेके जा सकता है? ये साथ में नहीं जाएंगे। अरे जीते जी छोड़ के देख। जिंदगी का आनंद तभी होता है जब कोई आदमी जीते जी छोड़कर देखता है। बाद में तो छीनेगा, छोड़ा नहीं है तुमने, छीना गया है, जबरदस्ती लूटा गया है, तब रो रहे हो तुम। इसलिए संत उसको चेताकर कहते हैं कि समझदारी इसी में। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। धरियोगी का वेश याद में अलख जगाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वे समाला माल हुए, जिस जिसने ये मोती लूटे वे समाला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। संत चेता कर कहते कि तुम्हारा अपना यहाँ ना पहले कुछ था ना आज कुछ है। जिसको तुम मेरा कह रहे हो वो पहले ही पर आया है। पत्नी कह रही है मेरा घर, बालक कह रहे हैं मेरा घर, पोते कह रहे हैं मेरा घर। अरे सबका थोड़ी हो सकता, होगा किसी एक का। ये वो सबका है, सबका तो बटता है, सबका छिनता है। इसलिए वो संत कहता है
कि इस जगत में जो तुमने सबके लिए किया वो तो बटेगा, उसके टुकड़े होंगे, और जब तुम बांटोगे तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। क्यों? कि तुम सबको बराबर नहीं कर सकते। वो बराबर कर सकता है? एक के भाग में लिखा है उसे तो राजा बनना है, और एक के भाग में लिखा है भीख मांग के खाना पड़ेगा। तो उनको बराबर कैसे कर सकते? अगर हमने बराबर चलो संपत्ति बेच दी, पैसे सब में बराबर बराबर बांटे, उसके बावजूद तो हम उनके भाग्य के मालिक नहीं हैं। वे अपने किए पिछले कर्मों के परिणाम के अनुसार राजा बनो या भिखारी बनो। इसलिए वो संत कहता है कि यहाँ पर तुमने अब तक जो कुछ किया है वो तुम्हारा बटेगा, तुम्हारा अपना कुछ नहीं। और जो मेरा अपना था उसके लिए मैंने कभी विचारा ही नहीं।